Assalamu alaikum. So we were discussing about Bryophyta. Bryophyta के बारे में बात कर रहे थे. Discuss about general characters of the Bryophyta. हमने Bryophyta के general characters study किए थे. And land adaptations of Bryophytes. Bryophytes की land adaptations भी discuss कर लेती हैं. आज हम groups start करेंगे. We have divided Bryophyta into 3 groups. ब्रायोफाइटा को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है. हेपेटिकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा, ये 3 ग्रुप्स है. फर्स्ट वन है हेपेटिकॉप्सिडा. इनका दूसरा नाम लिवरवर्ट्स भी है. इन्हें हम लिवरवर्ट्स भी कहते हैं. इसमें तकरीबन 900 से ज्यादा स्पीशीज जो हैं वो इस ग्रुप में पाई जाती हैं. ये सबसे सिंपल फॉर्म है ब्रायोफाइट्स की. ये हमेशा ब्रायोफाइट्स तमाम के तमाम हमेशा मॉइस्ट नमी वाली जगहों पर पाए जाते हैं. मेनली रॉक्स के ऊपर पाए जाते हैं. ऑन वेट सॉइल, नमी वाली जगह के ऊपर पाए जाते हैं या नमदार मिट्टी में पाए जाते हैं. क्योंकि ये वाटर के बिल्कुल करीब रहते हैं, ठीक है, इसलिए इनके डेसिकेशन के, डिहाइड्रेशन के या वाटर की कमी के, वाटर लॉस की चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं. क्योंकि ये हमेशा नमी वाली जगहों पर पाए जाते हैं, इसलिए वहां से ये वाटर हासिल करते रहते हैं. इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? इनकी प्लांट बॉडी थैलस लाइक होती है. हेपेटिकॉप्सिडा या लिवरवर्ट्स की प्लांट बॉडी थैलस लाइक होती है. थैलस लाइक बॉडी किसे कहते हैं हम? द बॉडी दैट कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स. वो वाली बॉडी जिसमें हम स्टेम, रूट्स और लीव्स को डिफरेंशिएट ना कर सके, तीनों में फर्क ना कर सके, उसे हम थैलस लाइक बॉडी का नाम दे देते हैं. फ्लैट रिबन लाइक बॉडी. एंड डाइकोटोमसली ब्रांच. डाइकोटोमसली ब्रांच का मतलब ये है कि हर एक ब्रांच आगे 2 ब्रांचेस में तकसीम होती है. इसे हम कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच. ये हमेशा राइजाइड के जरिए अर्थ के साथ, सॉइल के साथ अटैच रहती है. एग्जाम्पल में मार्केंशिया है. चंद एक और स्पीशीज ऐसी भी हैं जो इरेक्ट प्लांट बॉडी पैदा करती हैं. वो वाली प्लांट बॉडी पैदा करती हैं जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर इरेक्टाइल कंडीशंस में खड़ी होती हैं. डिफरेंशिएटेड इनटू फॉल्स स्टेम एंड लीव्स. उसे हम स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. उसकी एग्जांपल है पोरेला. तो 2 हैं, मार्केंशिया जो कि थैलाइड बॉडी शो करता है, जबकि पोरेला जो है वो नॉन थैलस बॉडी शो करता है. उसकी बॉडी थैलाइड लाइक नहीं होती, लेकिन उसे स्टेम और लीव्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट किया जा सकता है. लेकिन वो फॉल्स स्टेम और लीव्स हैं, ट्रू स्टेम और लीव्स नहीं है. और स्पोरोफाइट हमेशा गमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है, हमेशा डिपेंडेंट होता है. ये जनरल कैरेक्टर्स में भी हमने डिस्कस किया था कि स्पोरोफाइट हमेशा गमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है फॉर द नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन. अपने खुराक के लिए और अपनी हिफाजत के लिए हमेशा जो है वो गमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है. नेक्स्ट वन है सेक्स ऑर्गन्स. इनके सेक्स ऑर्गन्स हमने पढ़ा था. इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम कहा करते थे. और ये आर्चिगोनियम या एंथ्रीडियम, या हम ये कह सकते हैं कि सेक्स ऑर्गन्स वो ब्रांचेस के टिप पर पैदा किए जाते हैं
वो ब्रांचेज जिनके ऊपर ये पैदा किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल एंथ्रीडिया एक ब्रांच के ऊपर पैदा किया गया है, अब उस ब्रांच को हम एंथ्रीडियोफोर का नाम दे देंगे। जबकि आर्चिगोनिया ये गैमेटोफाइट की टिप्स पर पैदा किया जाएगा, गैमेटोफाइट की ब्रांचेस के टिप्स पर पैदा किया जाएगा, और जिस ब्रांच के टिप पर ये पैदा किया जाएगा उस ब्रांच को हम आर्चिगोनियोफोर का नाम दे देंगे। एग्जाम्पल में फिर मार्केंशिया आता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्पोरोफाइट है, ये गमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट सिर्फ स्पोर प्रोड्यूस कर जनरेशन है, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, वो सिर्फ स्पोर प्रोड्यूस करता है, गैमेट प्रोड्यूस नहीं करता। तो एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर सिर्फ और सिर्फ गैमेटोफाइट के ऊपर पाए जाएंगे, स्पोरोफाइट के ऊपर उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर या एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया सिर्फ और सिर्फ गैमेटोफाइट के ऊपर पाए जाएंगे। स्पोरोफाइट ने तो स्पोर्स बनाने हैं, मेयोसिस के जरिए स्पोर बनाएगा। ठीक है, तो ये आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैमेटोफाइट के ऊपर पैदा किए जाएंगे। ये मार्केंशिया की एक पिक्चर है जिसमें एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर सेक्स ऑर्गन्स, उनके टिप्स के ऊपर ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर्स हैं जो कि उनकी बॉडी के ऊपर दिखाए गए हैं। Alternation of generation we have already studied that in all bryophytes 2n generation produces 1n generation and 1n generation produces 2n generation। तो यहाँ पर दो जनरेशन होती हैं, एक को हम स्पोरोफाइट कहते हैं, एक को हम गमेटोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट 2n जनरेशन होती है, गमेटोफाइट 1n जनरेशन होती है। या हम ये कह सकते हैं गमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन होती है, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन होती है। तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को पैदा करती है और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट को पैदा करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये साइकिल कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्पोर्स हैं, जहां पर ये लैंड होंगे वहां पर ये गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाएंगे। जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होगी गैमेट प्रोड्यूसिंग होगी, लोअर स्ट्रक्चर होगा, अर्थ क्रस्ट के ऊपर ही रहेगा, इरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, स्पोरोफाइट की तरह का हॉरिजॉन्टल ग्रो नहीं, वर्टिकल ग्रो नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा। वो गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है तो वो गैमेट प्रोड्यूस करेगी, आर्चिगोनिया पैदा करेगी, एंथ्रीडिया पैदा करेगी। आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया सेक्स ऑर्गन है जिनके अंदर है वो एग और स्पर्म बनाए जाते हैं, ये गैमेट्स बनाए जाते हैं। एग और स्पर्म को दोनों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है, उसे हम कहते हैं गैमेट्स। तो एग और स्पर्म जब फर्टिलाइज होंगे तो उससे जाइगोट बनेगा, जाइगोट 2n होगा, स्पर्म भी 1n है, एग भी 1n है, 1n और 1n आपस में क्रॉस करेंगे, फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, 2n बनेगा। 2n में माइटोसिस होगी, उससे स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से इनिशियल सेल स्पोरोसाइट बनेगा। स्पोरोसाइट जो है ये स्पोर्स पैदा करेंगे। ये स्पोर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जो लैंड होकर अर्थ के ऊपर गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते थे, वो वाला वो गैमेटोफाइट फिर साइकिल स्टार्ट कर देगा। ये है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट को, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को। ये 2n जनरेशन 1n जनरेशन को पैदा करती है और 1n जनरेशन 2n जनरेशन को पैदा करती है। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में था। नेक्स्ट क्लास है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा के बारे में बात करेंगे। लिवरवर्ट्स की तरह लास्ट वाली क्लास जो हमने डिस्कस की थी, हेपेटिकॉप्सिडा, उसे हमने लिवरवर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो लिवरवर्ट्स की तरह ये भी नमी वाली प्लेसेस में पाए जाते हैं। ये जनरल कैरेक्टर्स में भी हमने स्टडी किया था कि तमाम के तमाम ब्रायोफाइट्स
डैम्प सॉइल पर, मॉइस्ट सॉइल पर, नमी वाली जगह पर पाए जाते हैं। इसी वजह से उनके डेसिकेशन का, वाटर लॉस का, डिहाइड्रेशन का चांसेस जो है वो कम से कम हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये ब्रायोफाइट्स जो हैं, ये ब्रायोप्सिडा क्लास, ये समवट ड्राई प्लेसेस के ऊपर भी पाई जाती है। समवट ड्राई प्लेसेस, फेयरली ड्राई प्लेसेस, नॉट कम्प्लीटली ड्राई प्लेसेस। मुकम्मल खुश्की वाली जगह पर ये नहीं पाए जाते, जबकि समवट ड्राई प्लेसेस, फेयरली ड्राई प्लेसेस, ऐसी प्लेसेस जिनमें थोड़ी बहुत नमी हो, ठीक है, वहां पर ये पाई जाती है। लेकिन इनकी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर जरूरी होता है, एसेंशियल होता है। ठीक है, जब इन्हें पानी मिलता है तो ये क्या है, एकदम बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं और कशंस लाइक मैट्स वगैरह प्रोड्यूस कर देते हैं। मैट्स, कशन कहते हैं पिलो को। बहुत ज्यादा मकदार में ग्रोथ होने के बाद मास ऑफ सेल, कैलसेस, बहुत सारे जो है ना वो बॉडी जो है वो इकट्ठी, प्लांट बॉडी इकट्ठी वहीं पर प्रोड्यूस हो जाती है। तो उसे हम क्या कह देते हैं, कशंस और मैट्स का नाम दे देते हैं। पैराफाइसिस ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उनके सेक्स ऑर्गन्स के दरमियान में उनकी प्रोटेक्शंस के लिए स्टीराइल सेल्स, नॉन सेक्सुअल सेल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स उनके सेक्स ऑर्गन्स के दरमियान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो गैमेटोफाइट को दो हिस्सों में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, उसे हम गैमेटोफाइट को दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि कुछ इसे स्टेम लाइक होते हैं, कुछ इसे लीव्स लाइक होती हैं। ठीक है, लेकिन ये फॉल्स स्टेम और लीव्स हैं, ट्रू स्टेम और लीव्स नहीं है। इनके अलावा इनमें राइजाइड्स होती हैं जो रूट्स का काम करती हैं, जड़ों का काम करती हैं। जो राइजाइड्स का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, मिनरल अब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करना और मिनरल अब्जॉर्ब करना, ये राइजाइड का काम होता है। इनकी एग्जांपल में फ्यूनेरिया और पोलीट्राइकम आते हैं। इनमें भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया, जैसे कि हमने डिस्कस किया। और इन एंथ्रेडिया या आर्चिगोनिया के दरमियान में चंद एक स्टेराइल सेल्स होते हैं जो प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, तो ये क्लस्टर्स की सूरत में होते हैं, ये हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये सेक्स ऑर्गन्स के दरमियान में पाए जाते हैं। ये स्टेराइल हेयर्स होते हैं। स्टेराइल हेयर्स का मतलब ये है कि वो नॉन सेक्सुअल हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी सूरत में हिस्सा नहीं लेते, उन्हें हम पैराफाइसिस का नाम देते हैं। ये पैराफाइसिस कहलाते हैं। प्रोटोनिमा, जब एक स्पोर बनने लगता है, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमने कहा था कि एक जाइगोट होता है, एक स्पोर होता है, जिन इन दो के जरिए इनकी जो है ना वो जनरेशन, ये स्प्रेड होते हैं, जमीन के ऊपर फैलते हैं और ये वहां पर नए जो है प्लांट बॉडी को अराइज करते हैं, पैदा करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोनिमा वो वाला स्ट्रक्चर है जब एक स्पोर जमीन के ऊपर गिरता है, स्पोर जब जमीन के ऊपर डिस्पर्स होता है तो सबसे पहले एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, फंजाई की तरह का जो स्ट्रक्चर्स होता है, ये जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इस तरह का पहले स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम प्रोटोनिमा कहते हैं। Formation of diploid sporophyte and haploid spores follows the same sequence of events of alternation of generation as in liverworts। इनमें भी alternation of generation होती है, जैसा कि हमने liverworts के बारे में बात की थी कि sporophyte gametophyte को पैदा करता है, gametophyte sporophyte को पैदा करता है, या इनडायरेक्टली हमने ये कहना था कि 2n जनरेशन 1n जनरेशन को पैदा करती है या 1n जनरेशन 2n जनरेशन को पैदा करती है। ठीक है,
तो ये हम ये कह सकते हैं गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को पैदा करता है या स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट को पैदा करता है। स्पोर्स गैमेटोफाइट को पैदा करते हैं और गैमेट्स मिलकर स्पोरोफाइट को पैदा करते हैं। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। लेकिन ये जो स्पोर्स हैं जब जमीन के ऊपर गिरते हैं तो पहले एलजी की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एलजी की तरह का जो स्ट्रक्चर है इसे हम प्रोटोनिमा का नाम देते हैं। अप्लाइड मॉस प्लांट गैमेटोफाइट डेवलप्स फ्रॉम द बड्स ऑन द प्रोटोनिमा एंड द लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड। गैमेटोफाइट जो है वो बर्ड्स से पैदा होता है। यहाँ इसके बर्ड्स, ये जो प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर बना है इसमें बर्ड्स बनेंगे, बर्ड्स के ऊपर जो है ना वो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा, वो गैमेटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होगा, स्पोरोफाइट से फिर ये प्रोटोनिमा प्रोड्यूस होगा और प्रोटोनिमा से फिर गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा। तो ये लाइफ साइकिल इनका चलता रहता है। इस तरह से लाइफ साइकिल इनका कैरी आउट होता रहता है, चलता रहता है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा का भी एक लाइफ साइकिल है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये यहाँ से स्पोर्स से स्टार्ट कर लेते हैं कि स्पोर्स जब स्पोरोफाइट से रिलीज होकर जमीन पर गिरते हैं तो गैमेटोफाइट पैदा करते हैं। गैमेटोफाइट जो है वो दो तरह का होगा, एक फीमेल बॉडी होगा, एक मेल बॉडी होगा, या एक ही बॉडी के ऊपर दोनों पाए जाएंगे। वो गैमेटोफाइट क्या पैदा करेगा? गैमेटोफाइट एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया पैदा करेगा। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है वो एग और स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम जो है वो एग और स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। एग और स्पर्म जब आपस में फ्यूज होंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा और गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी के ऊपर ही बनेगा। वो जाइगोट जो है वो वहीं पर डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा और डेवलपमेंट करने के बाद एक स्पोरोफाइट बनाएगा। वो स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, स्पोर प्रोड्यूस करता है। वो स्पोर जब रिलीज होंगे तो सॉइल के ऊपर, अर्थ के ऊपर डिस्पर्स होंगे। तो जहां पर भी जाकर गिरेंगे वो स्पोर नई जनरेशन को, नए गैमेटोफाइट को पैदा करेंगे और इस तरह से ये लाइफ साइकिल जारी रहेगा। ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान में साइकिल रिवॉल्व होता रहता है। ठीक है, म्योसिस के जरिए जो स्पोर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं ये सेक्सुअल होते हैं। ठीक है, जबकि गैमेटोफाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है।